जय हिंद। आप सभी को स्वागत है बिग प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर में। आज आप लोगों के लिए स्टार्ट किए हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल एंड वेग। एलपी का एक चैप्टर है। एलपी के मेंस में ये पढ़ना है। एलपी में 5-6 चैप्टर ही है फिजिक्स का, जिससे आपका क्वेश्चन आएगा। उसमें से एक ए है, आज स्टार्ट हुआ है। और अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी में पहले दूरी और विस्थापन के बारे में, कि दूरी और विस्थापन क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों से कैसे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से नोमेरिकल आएगा, बहुत ही आसान नोमेरिकल होता है और वही एलपी में पूछा जाएगा आपसे। चलिए देखते हैं दूरी और विस्थापन। पहला टॉपिक कौन सा देखते हैं, तो दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन। दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो दूरी जो है और विस्थापन, ये दोनों में जो रिलेशन है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाना है ए से बी की तरफ, तो होता क्या है कि रास्ता यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे घुमा, ऐसे आया और ये यहाँ पे पहुँच गया। ऐसे कैसे गया, यहाँ से ऐसे और पहुँच गया यहाँ पे, तो ये दूरी हुआ, ठीक है। एक रास्ता और भी इसका था कि यहाँ से ऐसे चला जाता तो भी बी पे पहुँच जाता, ठीक है। तो दूरी जो हम लोग कहते हैं, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी किसे कहते हैं, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। खास समय में चला गया कुल पथ, कुल रास्ता को ही हम लोग दूरी कहते हैं। और विस्थापन जो है से न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यहाँ से ए से बी के बीच में शॉर्ट, जो सबसे शॉर्ट हो रास्ता, जो सबसे कम दूरी में पहुँच जाए, उसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक को हम लोग विस्थापन बोलेंगे। न्यूनतम दूरी बोलेंगे, क्या है, न्यूनतम दूरी। और न्यूनतम दूरी विस्थापन के बराबर होता है। किसका, न्यूनतम दूरी को ही हम लोग विस्थापन कहते हैं, ठीक है। और ये दूरी हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूरी जो है से अदिश राशि है। दूरी क्या है, दूरी अदिश राशि है। दूरी क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। दूरी का एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, देखिए इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो मीटर होगा, मीटर होता है। क्या होता, तो मीटर होता है, ठीक है। दूरी बस इतना ही जानना है। दूरी किसको कहते हैं, तो किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है और दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। चलिए देखते हैं विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं। विस्थापन जो है, विस्थापन हम लोग कहते किसको हैं, तो विस्थापन हम लोग कहते हैं न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को ही हम लोग विस्थापन कहते हैं, ठीक है। विस्थापन जो है से एक सदिश राशि है। क्या पूछेगा, विस्थापन निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है,
विस्थापन कौन सी राशि है? तो विस्थापन सदिश राशि है। वही दूरी क्या है? अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है, यही विस्थापन का SI मात्रक। अगर इसका SI मात्रक की बात हम लोग करें तो SI मात्रक जो है वह मीटर होता है। दूरी का भी SI मात्रक मीटर होता है और विस्थापन का भी SI मात्रक मीटर होता है। ठीक है, दूरी का भी SI मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, इसमें पूछता है कि दूरी का मान कितना होता है, विस्थापन का मान क्या होता है। तो देखिए दूरी का मान कितना हो, दूरी जो है सो दूरी वह ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कितना? इतना होता है। एक से बड़ा और बराबर होता है। एक से क्या? बड़ा और बराबर होता है दूरी। ठीक है, एक से छोटा नहीं होता, एक से बड़ा और बराबर होता है। ठीक है, वही विस्थापन जो है सो एक भी हो सकता है, एक से बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। विस्थापन जो है से ऋणात्मक धनात्मक दोनों होते हैं, लेकिन दूरी जो है से हमेशा धनात्मक होता है। तो फिर आप लोग से पूछेगा कि दूरी, बहुत बार पूछ चुका है कि दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन का अनुपात, दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से बड़ा, एक से बड़ा और बराबर होता है। क्या होता है? दूरी, दूरी हमेशा जो है से एक से बड़ा और बराबर होता है। ठीक है, दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होगा वो हमेशा एक से बड़ा और बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी पे न्यूमेरिकल, जैसे कि यहाँ से अगर हम लोग लिख लें कि आप लोग से पूछता है बार बार कि दूरी बटे में विस्थापन, इसका जो मान होगा वह कितना होगा। तो दूरी और इसका मान जो होता है से ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसी पे न्यूमेरिकल पूछता है। बहुत छोटा छोटा न्यूमेरिकल है, आराम से बना सकते हैं। एलपी में जो दूरी और विस्थापन से जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे इतना ही पूछेगा कि दूरी कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है। विस्थापन कौन सी राशि है? तो सदिश राशि है। दूरी की SI मात्रक क्या है? तो मीटर है। विस्थापन का SI मात्रक क्या है? तो ये भी मीटर है। निम्नतम दूरी को क्या कहते हैं? तो विस्थापन कहते हैं। ठीक है, दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होता है? तो एक से बड़ा और बराबर होता है। ये बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, और अब इस पे न्यूमेरिकल पूछता है। वो न्यूमेरिकल देखते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल हम लोग देख लेंगे और दूरी और विस्थापन कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल आप लोग से पूछेगा, जैसे दे देगा, बोलेगा कि नीचे दिए गया कोई चित्र है, दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा, दूरी क्या होगा, विस्थापन क्या होगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे। मान लीजिए कि ऐसे आपका एक क्वेश्चन है, ये मान लीजिए क्वेश्चन है। ठीक है, यही है। ये दे दिया 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये भी 3 मीटर और ये 4 मीटर। ये क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या है। क्या पूछा आपसे? कि दूरी अनुपात विस्थापन। क्या पूछेगा? कि दूरी अनुपात विस्थापन बराबर व्हाट।
ठीक है। तो हम लोग को पहले दूरी निकालना होगा। तो दूरी क्या है, तो चलना, मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ऐसे ऐसे यहाँ पहुँच गया, कहाँ, बी पे। यहाँ से ए से चलना प्रारंभ किया और बी पे पहुँचा। अभी हम तुरंत बताएं कि दूरी किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। तो चला गया जो पथ है किसी खास समय में, वो क्या है, तो देखिए 3 मीटर इधर, फिर 4 मीटर इधर, फिर 3 मीटर इधर, फिर 4 मीटर, यही। तो दूरी जो है सो कितना हो जाएगा, दूरी जो है से 3 प्लस में 4, फिर ये 3 और प्लस में 4, कितना हो जाएगा, तो 8 6 14 मीटर। कितना हो गया, तो 14 मीटर ये टोटल दूरी चला। देखिए विस्थापन क्या बोलते हैं, विस्थापन क्या कहते हैं, ये लाइन जो है से दिया हुआ नहीं रहेगा आप लोगों को, ठीक है, सिर्फ यही दिया हुआ रहेगा, ठीक ना, सिर्फ ये दिया रहेगा। तो विस्थापन हम लोग कहते किसको है, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ हमको जाना था, तो सबसे शॉर्ट जो है, सबसे न्यूनतम दूरी जो होगा से ए होगा। सबसे न्यूनतम दूरी कौन सा होगा, तो ए होगा। तो हम यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, वही मेरा विस्थापन होगा, क्योंकि वही न्यूनतम दूरी है। तो कैसे, यहाँ से देखिए पाइथागोरस निकल जाएगा। पाइथागोरस से अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाले, तो ये 3 है, 4 है, तो कर्ण जो है से 5 मीटर होगा। पाइथागोरस जानते हैं आप लोग, यहाँ से 3 है, ये 4 है, तो ये भी क्या होगा, 5 मीटर होगा। अगर नहीं जानते हैं तो कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, उससे निकाल लीजिएगा। 4 चौके 16 प्लस में 3 तरीके 9, 16 9 25 और 25 का रूट निकालेंगे तो 5, कर्ण आपका ए आ गया, ठीक है। तो यहाँ से विस्थापन क्या हुआ, विस्थापन कितना आया, तो 5 + 5 बराबर 10 मीटर। कितना आ गया विस्थापन, तो 10 मीटर आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, तो दूरी अनुपात विस्थापन, क्या पूछा, दूरी अनुपात विस्थापन। तो दूरी क्या है, तो 14 है, विस्थापन कितना है, तो 10 है। इसको अगर हम लोग काटेंगे 2 से 5 और इसको 7 अनुपात 5, 7:5 हो गया, आपका ए आंसर हो गया। समझ गए, आप आराम से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को बोलेगा, एक वृत्त बना देगा, क्या बना देगा, तो एक वृत्त आप लोगों को ऐसे दे देगा, एक फिगर जिसका त्रिज्या कुछ दे देगा, ठीक है, मान लेते हैं कि 7 मीटर है। अब इसमें आप लोगों से पूछेगा कि दिए गए चित्र में अगर कोई गाय 2.5 चक्कर लगाती है, चित्र है, गाय हो, घोड़ा हो, इसको 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया और ये 2.5 चक्कर लगाता है, तो टोटल दूरी कितना होगा, विस्थापन कितना होगा और ये दोनों का रेशियो कितना होगा, ये पूछेगा। अगर दोनों विस्थापन और दूरी का रेशियो हमसे पूछेगा, तो पहले तो हम लोगों को दूरी और विस्थापन ज्ञात करना होगा कि दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा। तो चलिए देखते हैं, अगर आप लोग इसका पहले दूरी निकालना चाहेंगे तो दूरी कितना होगा, तो दूरी जो है से सर्कल है, तो सर्कल में जो दूरी होता है वो 2πr के बराबर होता है, वृत्त की परिधि के बराबर होता है, ठीक है। तो एक चक्कर में कितना दूरी, तो 2πr के बराबर होता है। तो टोटल कितना चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से यहाँ कितना चक्कर, तो 2.5 चक्कर लगाया। तो पहले यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक 1 चक्कर, फिर 2 चक्कर और फिर यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो गया।
ठीक है, कितना, यहाँ आकर के रुक गया। कहाँ पे रुका, यहाँ पे रुक गया। यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ पे आकर के रुक गया 2.5 चक्कर में। तो हम जानते हैं कि अगर 7 है तो परिधि अगर निकालिएगा तो वह 2 पाई r होता है, वृत्त की परिधि, यही टोटल दूरी होगा। लेकिन एक बार नहीं, 2.5 चक्कर, कितना, 2.5 चक्कर। तो इसमें 2.5 से गुना कर दीजिए, मतलब कि 5/2। 2.5 मतलब कितना, 5/2। 2 से 2 काट लीजिएगा तो 5 पाई r हो जाएगा, यही टोटल दूरी हो जाएगा 2.5 चक्कर में। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो 5 पाई का मान होता है 22/7 और r का मान दिया हुआ है 7। इससे काट दीजिएगा तो 7 खत्म, और ये आपका हो जाएगा 110 मीटर दूरी हो जाएगा। टोटल दूरी कितना, तो 110 मीटर। अब देखिए विस्थापन, विस्थापन कितना होगा। विस्थापन में हुआ क्या, ये देखिएगा, 2.5 चक्कर लगा रहा, यहाँ से चलना प्रारंभ किया था और 1 चक्कर जब पूरा करेगा तो यहीं पे आ जाएगा। तो 1 चक्कर जब पूरा कर रहा था तो जहाँ से चला था वहीं आ गया, तो विस्थापन शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, विस्थापन शून्य हो जाता है, क्योंकि जहाँ से चला था वहीं आ गया। फिर दूसरा चक्कर चलेगा तो जहाँ से चला था वहीं आ जाएगा, तो दूसरे चक्कर में भी विस्थापन 0। उसके बाद आधा चक्कर और चलता तो यहाँ से यहाँ ऐसे चलेगा तो वृत्त पर यहाँ पे आकर के रुक जाएगा। ठीक है, 2.5 चक्कर चला। लेकिन देखिए यहाँ था और चला आया है यहाँ, तो यहाँ से न्यूनतम दूरी अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो ए सिद्ध में न्यूनतम दूरी यही, तो ए सिद्ध में एक क्या है, तो व्यास है, व्यास है ना, वृत्त का ये व्यास बन गया। तो इधर त्रिज्या 7 है तो ये भी 7 होगा यहाँ से यहाँ, तो टोटल व्यास कितना, तो 14 हो जाएगा। तो विस्थापन भी मेरा कितना हो जाएगा, तो 14 मीटर हो जाएगा। विस्थापन कितना हो जाएगा, तो 14 मीटर हो जाएगा। समझ गए। अगर इसका रेशियो निकालना रहेगा तो आप लोग बना लीजिएगा, रेशियो कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, एक टाइप और पूछता है। न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछेगा, कहेगा कि कोई वस्तु है पृथ्वी तल से, इसको एक ऊंचे स्थान पे फेंका जाता है, ऊपर फेंका जाता है, ऊपर फेंक दिए। मान लेते हैं कि 5 मीटर ऊपर ये फेंके, कितना, 5 मीटर ऊपर फेंका, और 5 मीटर ऊपर फेंकने के बाद यह पुनः अपने पूर्वावस्था में आ जाता है। क्या हो जाता है, पुनः अपने पूर्वावस्था में आ जाता है। तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या हो। एक वस्तु को 5 मीटर ऊपर फेंका, पुनः वह अपने पूर्वावस्था में आ जाता है, मतलब जहाँ से फेंका गया वहीं आ जाता है। तो बोलता है कि दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा, आपसे ये पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक वस्तु को फेंके, यहाँ से 5 मीटर था और फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, तो टोटल दूरी जो होगा वह कितना होगा, तो 5 + 5 मतलब कि 10 मीटर। वही अगर हम लोग विस्थापन की बात करें तो विस्थापन कितना होगा, तो जहाँ से फेंके थे वापस पुनः उसी अवस्था में आ गया, वहीं पे आ गया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 मीटर, क्योंकि जहाँ से फेंके थे पुनः वहीं आ गया, तो विस्थापन कितना, तो 0 मीटर होगा। अगर ये दोनों का अनुपात पूछेगा कि दूरी बटे में विस्थापन, इसका अनुपात क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 10/0, कितना, 10/0, और 0 से अगर किसी चीज़ में भागा देते हैं, 0 से किसी अंक में भागा देंगे तो मान जो होता है इनफाइनाइट, अनंत के बराबर होता है। मान जो होता है से इनफाइनाइट, अनंत के बराबर होता है। दूरी और विस्थापन जो है से स्पीड एंड वेलोसिटी का एक टॉपिक आप लोगों को दूरी और विस्थापन कंप्लीट हो गया। इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। बस यही 3 न्यूमेरिकल आप लोगों से एलपी में पूछेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो समझ में आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।